नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से 1200 करोड़ की मंजूरी। सीएम KCR की जानिब से मुनअक़िद इजलास से ऐलान। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने भी इजलास में शिरकत। बांसवाड़ा की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से 100 करोड़ की मंजूरी पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम ने वीडियो कॉल के जरिए दी बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को इत्तला। शहर की सियासत में फिर तब्दीली के इम्कानात। निजामाबाद के पहले मेयर डी संजय की TPCC रेवंत रेड्डी व दीगर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात। बाजारों में ईद उल अजहा की गहमा गहमी वो तैयारियां उरूज पर, लेकिन क्या ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की होगी इजाजत? अवाम मुंतज़िर। रूरल रुकन असेंबली बाजवड़ी गोवर्धन से MP अरविंद ने की मुलाकात व दिया पुरसा। रियासत को शहरी तरक्की देही तरक्की प्रोग्राम की तरफ तरक्की की जानिब गामजान करने वाले कायद सीएम KCR। पूरे मुल्क में इनकी नजीर नहीं। PUC कमेटी चेयरमैन आरमोरे में जीवन रेड्डी। रुख करीम तफसील की जानिब। सीएम KCR के ज़ेरे निगरानी प्रगति भवन में रियासती वज़ीरा के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आला KCR ने प्रगति भवन में रियासती वज़ीरा के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए शहर की मुस्तक़िल म्यूनसिपालिटियों में मीठे पानी के मसले पर बहस मुबाहिसा करके मसले के हल के लिए वज़ीर-ए-आला KCR ने 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए कहा कि पानी के क़ैद के खात्मे के लिए फिलफूर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी की। इस तरह से कैबिनेट इजलास में पले प्रगति शहरी तरक्याती पर पंचायत राज महकमा म्यूनसिपल को फहरिस्त पेश करके रियासत में वाईकुंठा दमम के तामीरी कामों को 100% मुकम्मल करते हुए दीगर मौज़ूआत में तरक्की बरक़ी की सरबराही अमल में लाने के मुतालिक दिलचस्पी लेने की ताकीद। बाजारों में ईद उल अजहा की तैयारियों की हलचल। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात से कुर्बानी के लिए शहर में काफी तादाद में हो रही है कुर्बानी के जानवरों की आमद। लेकिन क्या इस बार हुकूमत की जानिब से ईदगाह में होगी नमाज़ी ईद? एक सवाल। इस माह के 21 तारीख को ईद उल अजहा के मद्देनजर बाजारों में गहमा गहमी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जहां बेशतर अवाम रुकन इस्लाम कुर्बानी को अदा करने के लिए जानवरों की कुर्बानी व इनकी देखभाल में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब महकमा बल्दिया की जानिब से ईद के 3 दिन सफाई के लिए खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं ताकि ईद के दिन अवाम को किसी तरह की दुश्वारी ना हो। इस दौरान शहर निजामाबाद की ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी के लिए एक तजस्सुस बरकरार है। वाज़ेह है कि माह रमजान की नमाज ईद भी ईदगाहों में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और अभी ईद के लिए 7 दिन बाकी है। इस दौरान मौसम बारिश के सबब नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाहों में तैयारियों के लिए भी काफी कम वक्त दरकार है। वाज़ेह है कि अभी जिला और रियासत में कोरोना वबा के असर कम होने के सबब ईद की नमाज की ईदगाह में अदा करने की कवी इम्कानात है। शहर के इलाका पेंटर कॉलोनी में अवाम बुनियादी मसाइल से दो चार। सड़कें व नालियां ना होने के सबब अवाम कई बेहाल। आला ओहदेदारों से मदद की अपील। शहर निजामाबाद का इलाका पेंटर कॉलोनी जिसके कयाम को तकरीबन 20 ta 25 साल गुजरने के बावजूद भी इस इलाके में आज भी कोई खास तब्दीलियां नहीं आई। आज भी यहाँ के अवाम अपने बुनियादी मसाइल के हुकूक के लिए जुझ रही है। इस इलाकों में नालियों व सड़कों की अदम तामीर के सबब मौसम बरसात में अवाम को काफी दुश्वारियां हो रही है। यहाँ पर सड़क पर एक बड़ा पत्थर होने की वजह से अवाम को काफी दुश्वारी
پیش آ رہی ہیں، جس پر مقامی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حیدرآباد میں واقع اسمبلی دفتر میں اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حیدرآباد میں واقع اسمبلی حکومتی اداروں سے وابستہ کمیٹی چیئرمین سے اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے شروع کردہ پلی پرگتی اور شہری ترقی کے تحت ریاست تلنگانہ کو سرسبز و شاداب بناتے ہوئے ترقی کی جانب گامزن کیا گیا۔ اسی طرح سے ہر گھر میں 6 پودوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے پودوں کے نگہداشت و فوائد کے تعلق سے شعور بیداری کا انعقاد عمل میں لا کر حکومت کے سبز مشن کو کامیاب بنانے کا انکشاف کیا۔ پیٹرول، ڈیزل و پکوان گیس قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے لیے اس ماہ کی 16 تاریخ کو چلو راج بھون پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع کانگریس کمیٹی صدر مولانا موہن ریڈی نے کی خواہش۔ ضلع نظام آباد کانگریس کمیٹی صدر مولانا موہن ریڈی نے پارٹی دفتر میں پی سی سی جنرل سیکریٹری گڑگو گنگادھر، سٹی کانگریس کمیٹی صدر کیشو وینو کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی سی سی کے احکامات کے مطابق پی سی سی اعلان کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف ضلع نظام آباد میں منعقد کردہ سائیکل و بنڈی ریلی کو کامیاب بنانے والے کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان کو تہہ دل سے اظہار تشکر پیش کیا۔ بتایا کہ پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے احکامات کے مطابق پیٹرول، ڈیزل، پکوان گیس و دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اس ماہ کی 16 تاریخ کو چلو راج بھون پروگرام کا اعلان کیا گیا، لہٰذا تمام کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان شرکت کر کے کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ సైకిల్ ర్యాలీ, ఎడ్ల బండ్ల ర్యాలీని విజయవంతం చేసినటువంటి జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరికీ కూడా పేరు పేరున ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా అయితే విజయవంతం చేసినామో అదేవిధంగా మన నూతన అధ్యక్షులు పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ నెల 16వ తారీఖున ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక కార్యక్రమం చలో రాజ్ భవన్, ఈ పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్తో పాటు పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటంలో बांसवाड़ा में ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाने की मरीजों में फ्रूट की तकसीम। बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने में मौलाना रिजवान कासमी की क़यादत में मरीजों की अयादत करते हुए फ्रूट को तकसीम किया गया। तफसीलात की बमौजिब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन सदर बांसवाड़ा हाफिज शकील की सदारत में दवाखाने के मरीजों में फ्रूट की तकसीम करते हुए मरीजों की अयादत की। इस मौके पर मौलाना रिजवान कासमी ने कहा कि तकरीबन 4 सालों से बिला तफरीक मजहब व मिलत अवामी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन इंसानी खिदमात के लिए बनाया गया है और आज कौम की खिदमात कर रहा है। मौलाना ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी में 40 साल नबुव्वत मिलने से पहले इंसानी खिदमात की और अवाम को तालीम दी, इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम पर अमल करें और इंसानियत की खिदमात में वक्त गुजार दें। मौलाना ने कहा कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम बांसवाड़ा व दीगर मंडलों में गरीब मुस्तहिक खानदानों के लिए लड़की की शादी पर रकम देकर और दीगर अशिया सामान देकर ताउन किया जा रहा है। अब तक तकरीबन गरीब लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया, लिहाजा ये फाउंडेशन हर वक्त गरीब अवाम की खिदमत में हाजिर रहेगा। इस मौके पर मुफ्ती इमरान, मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी, मुफ्ती नवीद कासमी, मौलाना मिराज, मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सुमेर और मोहम्मद सिराज व दीगर मौजूद थे। ऐसे ही बांसवाड़ा की तंजीमुल मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार और भी नौजवान बांसवाड़ा की यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है। फाउंडेशन आपको मालूम होना चाहिए पिछले 4 साल से कौम की खिदमत में लगा हुआ है बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत। हमारा ये ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया गया है, इसलिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी के अंदर पहले 40 साल नबूवत मिलने से पहले हमारे नबी ने इंसानियत की खिदमत और तालीम दी। उसके बाद जब नबूवत मिली 23 साल में, तो फिर उसके बाद इस्लामी तालीमात हमारे सामने आई हैं। तो हमारे नबी की 63 साल ज़िंदगी में 40 साल सॉलिड खालिस इंसानियत की खिदमत का काम हमारे नबी ने किया और बताया। फिर 23 साल बाद के नबूवत वाले इस्लामी तालीमात हम तक पहुंची हैं। तो लिहाजा इस्लाम पर अमल करना और इंसानियत की खिदमत ये हमारा फरीज़ा है।
इस वजह से ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन को कायम किया गया। गरीब बच्चियों की शादी, बीमारों की इयादत, कमज़ोरों की मदद और इस तरीके से परेशान लोगों के जो है उनकी परेशानियों को दूर करना जहां तक हम हो सकता करेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम रखा गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांसवाड़ा में, मरीजों तक पहुंचकर उनकी इयादत करें, उनमें फल फ्रूट्स तकसीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जिम्मेदारों की और कारकुनों की सरपरस्ती में ये काम हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे फाउंडेशन के जिम्मेदार, खासकर हाफिज शकील साहब सदर हैं और दूसरे जिम्मेदार भी यहाँ पर हैं, और तंजीमुल मसाजिद कमेटी ने भी हमारा साथ दिया, वो भी नुमाइंदगी की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही काम हम करते रहें। आप दुआ करते रहिए, इंसानियत की खिदमत हमारा फरीज़ा है, हम करेंगे। आखिर में एक बात मैं ये बात बता दूं कि फ़ोटो लेने और वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, एक सवाल पैदा होता है। आज का ज़माना ऐसा है, गलत चीज़ों को लोग सोशल मीडिया पे डाल के फैला रहे हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं। तो हम इस वक्त ज़रूरी समझते हैं कि अच्छे काम जो करें इखलास दिल में होता है। मुल्क को जरूरत पड़ने पर अपने खजानों के दरवाजे खोलने वाले नवाब मीर उस्मान अली खान की यौम पैदाइश को रियासत में तातील करार देने वो इनकी याद में मुजस्सिमा बनाने का इनके पोते ने किया सीएम केसीआर को खत लिख कर मुतालबा। निज़ाम दौर हुकूमत में हिंदुस्तान व दक्कन के इलाके में जो मुस्बित तब्दीलियां आई हैं जिससे हर कोई वाकिफ है, और निज़ाम दौर हुकूमत में रियासत में जो तरक्की हुई है वो नाकाबिल फरामोश है। और जब हिंदुस्तान को माली मदद की जरूरत पड़ती तो 5000 किलो सोना देने वाले हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान है, लेकिन आज मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से इनकी तारीखी को जिंदा रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते ने सीएम केसीआर को खत लिखा और उनसे मुतालबा किया कि नवाब साहब की पैदाइश के दिन को रियासत में तातील करार देने वो शहर हैदराबाद में इनका एक मुजस्सिमा बनाने के लिए मुतालबा किया। टीआरएस और मजलिस बीजेपी की बी टीम साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की सहाफती कॉन्फ्रेंस। सीनियर कांग्रेस कायद साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज यहाँ सहाफियों से बातचीत करते हुए सेक्रेटरिएट के शहीद करदा दोनों मसाजिद की मुकाम पर दोबारा मसाजिद की तामीर के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से 6 मरतबा तारीख का ऐलान करने के बावजूद ताहाल मसाजिद का संगे बुनियाद ना रखने पर जबरदस्त तनकीद करती हुई कहा कि कांग्रेस पार्टी इस खुसूस में मुसलसल हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करती हुई आ रही है। इस सिलसिले में मोहम्मद शबीर अली ने उलमाए दीन, अकाबरीन, मिल्लत इस्लामिया से ताउन के लिए आगे आने की जरूरत जोर दिया कि मसाजिद की तामीर के इस सिलसिले में टीआरएस हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। इन्होंने उलमाए दीन, मशाइखीन और मुस्लिम जमातों की खामोशी को मानाक़ैस करार दिया। इन्होंने कहा कि मजलिसी सदर असदुद्दीन अवैसी बाबरी मस्जिद के मसले पर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। शबीर अली ने टीआरएस और मजलिस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि ओल्ड सिटी में मजलिस की 7 एमएलए से ज्यादा मुकाबला करने से दिलचस्पी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और असदुद्दीन अवैसी के बयान पर योगी आदित्यनाथ इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है ये इनकी मिली भगत है। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद सरकारी फंड से तामीर किए गए और कांग्रेस पार्टी मुसलसल मुतालबा कर रही है कि सेक्रेटरिएट मसाजिद की तामीर किए जाने वाले मुकाम का मुआयना करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उन्हें मुकाम की निशानदेही नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील किया गया। इस तरह मुस्लिम तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत की मुतनाज़ा फैसलों के बावजूद मजलिस की खामोशी मानाक़ैस करार दिया। इस मौके पर साबिक रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान मौजूद थे। पार्टी का हमेशा सेकुलर हमारा स्टैंड रहा और हमारा हमेशा हुकूमतें रहो मत रहो, लेकिन हमारा स्टैंड सेकुलरिज्म, आज भी सेकुलरिज्म पे हम कायम हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो सरकारें आप चला रहे हैं ये 7 साल के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों को और अक़लियतों को किस तरह कितने जगह
पहले तो आपको ट्रिपल तलाक बोल के ख़वातीन को लाए, उसके बाद आपको NRC बोले, फिर उसके बाद खाने पे बोले, गोश्त पे बोले, दाढ़ी पे बोले, कपड़े पे बोले, टेम्पल पे बोले। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं बची हुई है। अब फिर यूपी में अब लाए कि दो बच्चे, लेकिन अल्लाह का एहसान है हमारे उलमा थोड़े इधर उधर के लोग फौरी कूद जाते दंगल में। सबके नमाज को क्यों रोक रहे, वो कौन सी जगह है लिख जाके तो बताओ हमारे को। तो कोई नहीं बता रहा। जो स्टीयरिंग हमारे पास है बोले वो कायद कहाँ भाग गए नहीं मालूम। जो लोग मौलाना है उनका बयाना दिए वो लोग कहाँ छुपते फिर रहे मालूमात नहीं है हमारे को। दिल जल के बोल रहे हैं हम काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं हमारे कायदीन की। और जो लोग, क्योंकि एक कायद बनने के लिए, मुस्लिम कायद को समाज में से उठकाने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगता, काटने को सेकंड लगता। तो हम ये बोल रहे कि भाई कई को तुम करे कि मेरे को दर्द इसलिए मेरे हाथों से संग बुनियाद हुआ, मेरे हाथों से उसकी तामीर मुकम्मल की, मुझे दर्द है। मैं कैसे राजशेखर साहब से मनवा कर गवर्नमेंट से पैसे लेके मैं बनवाने लगा। इनको क्या है, फतवों पे फतवे दे रहे, तो नहीं बन जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तस्दीक कौन करेगा, वही जगह है नहीं है, बताई नहीं अब तक। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, माहिर तिब्बियात का दावा। एक माहिर तबियात जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रो वाइस चांसलर भी रह चुकी है और जिन्होंने हिंदुस्तान में कोविड की तरीक़ेकार का तफसीली तज्ज़िया किया, कहा कि ऐसा महसूस होता है कि 4 जुलाई को तीसरी लहर का आगाज हो गया है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव, जिन्होंने कई केसेस और अमवात का 463 दिनों के दौरान तज्ज़िया करने के लिए तरीक़ेकार तैयार किया है, कहा कि 4 जुलाई चार साल फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान सामने आए वाक़यात से मुमासिलत रखता है। कोरोना की दूसरी लहर आई थी। इन्होंने PTI से बात करते हुए कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते के और आखिर में ऐसे ही कोरोना के मामलात और अमवात में कमी या ज्यादती हुई थी। हालांकि रोजाना की अमवात 100 या इससे कम हो गई थी। तब हमने ये समझा था कि कोरोना वबा खत्म हो गई है, लेकिन ये तबाकुन रही। इसी तरह की सूरत हाल का आगाज ऐसा महसूस होता है कि 4 जुलाई से हुआ है। 37,154 नए इन्फेक्शन के मामलात के साथ हिंदुस्तान में कोविड की जुमला मामलात बढ़कर 3,08,74,376 हो गए हैं, जबकि रूबी सहित होने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 3 करोड़ से तजाविज कर गई है। मरकजी वज़ीर सहित ने ये बात बताई। अमवात की तादाद नई 724 अमवात के बाद बढ़कर 4,08,764 हो गई है। वज़ीरात ने जोर देते हुए कहा कि पेचीदगियों की वजह से 70% से ज्यादा अमवात हुई हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये दुआ करनी चाहिए कि रोजाना होने वाली अमवात कम हो। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर तबाकुन रही, अवाम और इंतजामिया को काफी चौकस रहने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर, तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर की दरख्वास्त करते हुए हाई कोर्ट ने रेड पिटीशन दाखिल की। जस्टिस नवीन दरख्वास्त की समाअत की और सवाल किया कि आया रेड पिटीशन के तहत इस मामले को अज़्र कानून पेश किया जा सकता है या नहीं। वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल अबू अकरम ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का वक्फ मामलात से कोई रास ताल्लुक नहीं है, लिहाजा रेड पिटीशन के तौर पर ये मामला पेश नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त के पस पर्दा बाज मफादात हो सकते हैं। इन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि रेड पिटीशन के तौर पर कबूल ना किया जाए। जस्टिस रविंद्र राव ने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तकर्रुर हुकूमत का इख्तियार है, जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत को बताया गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर खिदमात अंजाम देने के लिए ओहदेदार तैयार नहीं है। जस्टिस नवीन राव ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त की कबूलियत के जवाब पर दलाइल पेश करे। गवर्नमेंट प्लीडर से भी इस मसले पर वजाहत तलब की गई। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 19 जुलाई को मुकर्रर की। 2023 असेंबली इंतखाबात में निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस उम्मीदवार कौन? DS फैमिली का सितारा फिर उरूज पर। डी संजय की PC सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। आज सोशल मीडिया पर फर्स्ट में निजामाबाद अर्बन डी संजय की तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी और मधुगौड़ याश की प्रचार कमेटी कांग्रेसी मुलाकात की तस्वीर के वायरल होते ही निजामाबाद शहर की सियासत में हलचल मच गई और 2023 में असेंबली इंतखाबात में
निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, नौजवानों कांग्रेस कारकुनान में इस मुबाहिजे का भी आगाज हुआ है। वाजरे के साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मौजूद रुकने राज्यसभा TRS डी श्रीनिवास कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस को हमेशा डूबते वक्त सहारा देते थे और कामयाब व कामरान साबित होते हैं। आज फर्स्ट में निजामाबाद डी संजय की रेवंत रेड्डी और मधु गौड़ याशकी से मुलाकात के बाद ये यकीनी समझा जा रहा है कि DS फैमिली फिर से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकती है और डी श्रीनिवास डी संजय के बही ख्वाहा और इनका ग्रुप भी इनके साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कवी इम्कानात हैं। शहर के मुआरुफ अक़लीती कायदीन आज भी डी श्रीनिवास और डी संजय से राब्ते में है। DS फैमिली के कांग्रेस में शमूलियत के साथ ही तकरीबन अक़लीती कायदीन भी कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात है। IT के नए कवायद पर होमवर्क करने का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए मुल्क के किसी खास तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने या इनकी तौहीन करने वाले पोस्ट या पैगामात को रोकने और ऐसे लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक अर्जी की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी और दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक नए कवायद पढ़ कर आए। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में डिवीजन बेंच ने एडवोकेट ख्वाजा एजाजुद्दीन की अर्जी की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर। दरअसल जस्टिस रमना ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि वो क्यों इन उमूर को उठाना चाहते हैं जिनको लोग भूल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपने IT के नए कवायद को पढ़ा है। इसके जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नए कवायद फिरका वारियत फैलाने के लिए कोई हल फ्राहम नहीं करते। तब अदालत ने इनसे कहा कि वो IT एक्ट को सही तौर पर पढ़कर और इस पर होमवर्क करके आए। दरख्वास्त में फिरका वाराना हम आहंगी बिगाड़ने वाले पोस्टेज सोशल मीडिया पर डालने वालों के खिलाफ खुसूसी तहकीकात का मुतालबा किया गया। इंडिया दुबई इंटरनेशनल परवाजों का 15 जुलाई से आगाज। हिंदुस्तान और दुबई के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का 15 जुलाई से आगाज़ हो रहा है। 15 जुलाई 2021 से दुबई का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद अपने लिए ऑप्टिंग बुकिंग कर सकेंगे क्योंकि हिंदुस्तान और दुबई के दरमियान परवाजें शुरू होने वाली है। 24 अप्रैल से पूरे मुल्क में फैले हुए कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हिंदुस्तान से दुबई का सफर मुअत्तल कर दिया गया था और इस मुअत्तली में जो मुतअद्दिद तब्दीलियों के बाद रखी गई थी, अब सिर्फ दुबई की परवाजें ही बुक की जा सकती है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ रास्तों से ही सफर किया जाएगा क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जनरल सॉल एसोसिएशन अथॉरिटी अभी इस बारे में हतमी फैसला करेगी। खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत हिंदुस्तान में 23 मार्च से खिदमत मुअत्तल होने के बावजूद चल रही हैं। इन इंतजामात के तहत जो जुलाई 2020 से शुरू की गई है, इस मुआहदे में 24 ममालिक जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप शामिल है। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाजें हो सकती है। 15 जुलाई से दुबई जाने वाली परवाजें शुरू होगी। अमारात पर इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमारात बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत 1.05 लाख रुपए है और विस्टा बिजनेस क्लास की लागत 9 बजे की परवास के लिए 45,000 रुपए है। विस्टारा और अमारात के लिए इकोनॉमी क्लास की कीमत बिलतरतीब 2,377 और 58,507 रुपए है। अगर आप मुंबई से परवास करना चाहते तो 15 जुलाई की परवास के लिए विस्टारा के टिकट 21,776 रुपये और 20,507 रुपये होंगे। एंडयू ने भी अपनी वेबसाइट के जरिए इसके लिए बुकिंग को कबूल करना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमतों में एक जुड़ने वाली फ्लाइट के लिए 21,776 रुपये और 16 जुलाई को बराह रास्त फ्लाइट के लिए 23,402 रुपये है। एरगटला मंडल SI विजय कुमार को बीजेपी कायदीन अवामी नुमाइंदों ने शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की। जिला निजामाबाद बालगोंडा हल्का असम्बली एरगटला मंडल SI की हैसियत से विजय कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल करने के मद्देनजर आज बीजेपी मंडल पार्टी सदर नारायण रेड्डी, गुमिरियाल सरपंच सुमा राजा रेड्डी, MPDC बी शंकर ने शालपोशी गुलपोशी करती हुई शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ एरगटला के साबिका
मंडल बीजेपी सदर श्रीनिवास रेड्डी, महेंद्र, महेश, दीगर बीजेपी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बीएसपी रियासती कायद ने गुमीदियाल देहात के साकिन सायना का कल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल पर इन्होंने इनके महलुकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। जिला निजामाबाद बालगोंडाला के असमली अरगटला मंडल गुमीदियाल देहात से ताल्लुक रखने वाले सायना हाल ही में कल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल करने की इत्तला हासिल करके बीएसपी रियासती कायद सुनील कुमार ने फौत शुदा शख्स के महलुकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश करके हिम्मत अफजाई करके हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ सुनील सेना, मेम्बरान और दीगर अफराद अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन के हमरा बांसवाड़ा शहर के तड़कुल पर जदीद तामीर करदा रोड डिवाइडर पर शजरकारी अंजाम दी। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर के हमरा बांसवाड़ा शहर के तड़कुल पर जदीद तामीर करदा रोड डिवाइडर पर पौधे लगाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा हरित हरम प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द अपनी जिम्मेदारी के तहत अपने घर के अतराफ वकनाफ पौधे लगाकर इनकी बेहतर निगहदाश्त करते हुए तनाव दरख्त में तब्दील करके आने वाली नस्ल को सेहत बख्श माहौल फराहम करने का इंकशाफ। इस प्रोग्राम में जिला कामारेड्डी रैतु बंधु, सदर अंजू रेड्डी, पैक्स चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, श्रीधर, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबेर, एजाज गोपाल रेड्डी व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुर अरविंद ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिले की तरक्याती कामों से मुतालिक इजलास का इनेकाद, अमल मिलाकर मुख्तलिफ उमूर पर जिम्मेदार ओहदेदारान से क्या तबादले ख्याल। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुर अरविंद ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिले की तरक्याती कामों से मुतालिक कई तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिनमें नेशनल हेल्थ मिशन, सिविल सप्लाई, कौमी शाहरा रोजगार तमानत स्कीम, ग्राम सड़क योजना के तहत अवाम को फैजियाब किया गया और इन तमाम स्कीमात व मुख्तलिफ उमूर पर कमेटी की जानिब से जिम्मेदार ओहदेदारान से मुशावरत करके तजावीज़ व याददाश्त हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि कोविड-19 के पहले दूसरे मरहले के दौरान जिला इंतजामिया, महकमा सेहत के ओहदेदारान व दीगर तिबी अमले ने अपनी जान की परवाह न करके कोरोना से मुतासिर मरीजों की बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर इजहार तशक्कुर पेश किया। కలెక్టర్ గారు కానీ కలెక్టర్ గారి టీం కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న స్టాఫ్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంటు ఉన్న పరిధిలో బ్రహ్మాండమైన సేవలు జిల్లా ప్రజలకి, కోవిడ్ పేషెంట్స్కి అందించినందుకు వాళ్ళకి నేను ఇవాళ అభినందనలు తెలియజేసినాను। అదే రకంగా మూడో వేవ్కి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకు ఆక్సిజన్ ప్లాంటు కేటాయించడం జరిగింది। అది త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకొని ఇన్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ సినారియో ఒకవేళ కేసులు కనుక పెరిగితే మనము పోయినసారి ఇబ్బందులు పడ్డట్టు పడకూడదు। మందుల స్టోరేజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ముందే చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ గారిని దిశా సమావేశం కోరడం జరిగింది। అదే రకంగా ఎన్ఆర్ఐలు ఎవరైతే జిల్లాకి తమ గ్రామాలకు వచ్చినరో వివిధ కారణాల వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్యోగాలకి గల్ఫ్ దేశాలు ప్రముఖంగా మళ్ళీ వాపస్ పోతందుకు వ్యాక్సినేషన్ వాళ్ళకి ప్రయారిటీగా చేయాలని నేను కలెక్టర్ గారిని కోరడం జరుగుతూ ఉంది। रूरल एमएलए बाजवाड़ी गोवर्धन की सड़क हयात के सानहा इर्तिहाल पर एमपी धर्मपुर अरविंद ने इनके महलिकीन खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाजवाड़ी गोवर्धन की सड़क हयात के सानहा इर्तिहाल पर एमपी धर्मपुर अरविंद ने शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़ रहायशगाह पहुंचकर रूरल एमएलए बाजवाड़ी गोवर्धन के महलिकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश करके दुआगो होने का इंकशाफ किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ सरकारी रहायशगाह से बांसवाड़ा शहर के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ सरकारी रहायशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदों दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि
सीएम केसीआर ने बांसवाड़ा इलाके की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपयों को स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत मंजूरी अमल में लाते हुए मजीद 5000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी देने पर इन्होंने सीएम केसीआर को शुक्रिया अदा करके कहा कि डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने से पहले मुस्तहिक अफराद की निशानदही करके इनको ही डबल बेडरूम मकान फराहम करने का इंकशाफ किया। కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు చెప్పినవి రాసుకొని అవన్నిటి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ఎవరికి లేనంత మనకు సహకారం ఇచ్చారు. కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం మీద ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్, స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. 5000 ఇండ్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు. అంటే రెండు విలువ కలుపుకుంటే దగ్గర 356 కోట్లు అవుతుంది. డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ ఇది కానీ 356 కోట్ల రూపాయల విలువ గల ఇండ్లు కానీ ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ నందులకు వారి మన నియోజకవర్గ తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. సో ఇది 3వ సమావేశం అన్నది. ఒకసారి మీ అందరి చేత निजामाबाद में नीतू किरण ने मुकामी कॉर्पोरेटर्स के हमरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद में नीतू किरण शेखर ने मुकामी कॉर्पोरेटर्स के हमरा शहर का दौरा करते हुए शहर के डिवीजन नंबर 9 इंदिरापुर संतोष नगर में म्यूनिसिपल फंड से मंजूर करदा 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों और डिवीजन नंबर 26 सूर्यनगर में 10 लाख रुपए की मालियत से सीसी रोड के तामीरी कामों के अलावा डिवीजन नंबर 42 मारुति नगर में तकरीबन 15 लाख रुपए फंड से मुनाकिद होने वाले ओपन जिम फेंसिंग के कामों और चंद्रशेखर कॉलोनी में 10 लाख रुपए मालियती फंड से शुरू होने वाले सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत और निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को राहत फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर साईवर्धन बंटू नारायणा सिद्धार्थ रेड्डी टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता ఖాయిదీన్ మున్సిపల్ ఇంజనీర్ వాజిద్ వ దిగర్ షిర్కత్। నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ నమస్కారం। మన నిజామాబాద్ నగరము రోజు రోజుకి ఎంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు దూసుకుపోతూ ఉంది। మరి దీనంతటికీ కారణమైనటువంటి మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు మరి అహర్నిశలు కష్టపడి మరి ఫండ్స్ ఒకవేళ అటు ఇటు జరిగినా కూడా పైవారితో మాట్లాడి మరి ఫండ్ తీసుకొచ్చి మరి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పట్టణ సుందరీకరణ అన్ని విధాలుగా ఆయన 100% చేపడతా ఉన్నారు। మరి అందులో భాగంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ మన इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से 1200 करोड़ की मंजूरी। सीएम केसीआर की जानिब से मुनक़िद इजलास से ऐलान। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने भी इजलास में शिरकत। बांसवाड़ा की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से 100 करोड़ की मंजूरी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम ने वीडियो कॉल के जरिए दी बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को इत्तला। शहर की सियासत में फिर तब्दीली के इम्कानात। निज़ामाबाद के पहले मेयर डी संजय की टीपीसीसी रेवंत रेड्डी व दीगर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात। बाजारों में ईद उल अजहा की गहमा गहमी वो तैयारियां उरूज पर, लेकिन क्या ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की होगी इजाजत? अवाम मुंतज़िर। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन से एमपी अरविंद ने की मुलाकात व दिया पुरसा। रियासत को शहरी तरक्की देही तरक्की प्रोग्राम की तरफ तरक्की की जानिब गामजान करने वाले कायद सीएम केसीआर। पूरे मुल्क में इनकी नजीर नहीं। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमोरे में जीवन रेड्डी।
आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।